कहानी की शुरुआत में हम कुछ कुंग फू योद्धाओं को पक्षियों की तरह उड़ते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम ली है, जो अपनी प्रेमिका लिसा के करीब आकर आनंद ले रहा था। लेकिन यह सब वह सिर्फ एक सपने में देख रहा था। लेकिन जल्द ही ली का सपना टूट गया। असल में वह खुद को एक महान कुंग फू मास्टर के रूप में कल्पना नहीं कर पाता था, क्योंकि असलियत में वह अपने पूरे कबीले में सबसे कमजोर था। तभी उसे याद आया कि पूरे कबीले के दोपहर के भोजन का समय हो गया है और उसे सारी तैयारियां करनी है। 10 साल पहले किंग यंग स्कूल, जो एक बहुत ही महान कुंग फू स्कूल है, ने उसे दाखिला दिया था। जाओ ने मार्शल आर्ट सीखने और दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश की, लेकिन वह अन्य छात्रों की तुलना में बहुत कमजोर था। उसके हाथ कुंग फू से ज्यादा खाना पकाने में माहिर थे। इसके बाद उसने जल्दी से अपने मास्टर और सहपाठियों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही खाना तैयार हुआ, उसने सबको बुला लिया। जैसे ही खाना टेबल पर पहुंचा, उसके सहपाठियों ने उसे धक्का दिया और आपस में लड़ाई शुरू कर दी। इन छात्रों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उनमें से एक ने हवा में ही खाना रोक लिया। कुछ देर बाद मास्टर की पत्नी सुरु वहां आईं और उन्होंने ली पर हमला करके उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर जब मास्टर अंदर आए तो सब शांत होकर अनुशासन में बैठ गए। अब छात्रों को केवल सामान्य चावल खाना था, क्योंकि उन्होंने ली के बनाए हुए खाने को बर्बाद कर दिया था। अचानक मास्टर ने ली से पूछा कि खाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? ली बहुत खुशी से कहता है कि वह पहली लेवल पास करने ही वाला है। यह सुनकर उसके सहपाठी तुरंत उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन मास्टर को यकीन नहीं हुआ और उन्होंने ली को आगे बुलाकर उसके शरीर की ऊर्जा को परखने का फैसला किया। इतने सालों की ट्रेनिंग के बावजूद ली कुछ ही पलों में झुकने लगा। यह देखकर लिसा, जो मास्टर की बेटी है, चुपके से पीछे से ली का समर्थन करने लगी। लेकिन मास्टर धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे सबने अपनी ऊर्जा ली को देने लगे, ताकि वह मास्टर की परीक्षा पर खरा उतर सके। लेकिन मास्टर ने उनकी इस चाल को समझ लिया और एक ही झटके में सबको हवा में उछाल दिया। इसके बाद ली पहली परीक्षा में फेल हो गया। फिर हमें दिखता है कि लिसा ने गुप्त रूप से उसकी ट्रेनिंग में मदद करनी शुरू की। उसे यह काम चोरी छिपे करना पड़ा, क्योंकि किंग यंग स्कूल में किसी और मास्टर से सीखना मना था। अगर यह नियम तोड़ा गया तो या तो स्कूल से बाहर फेंक दिया जाता या 10 साल तक दीवार पर बैठकर ध्यान करना पड़ता। खैर, ली इस बार लेवल 1 की ट्रेनिंग पूरी करने ही वाला था, जब अचानक उसके गले के लॉकेट से रोशनी निकली और वह गिर पड़ा। लिसा ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे ली के शरीर में दो शक्तियां एक दूसरे से लड़ रही थीं। लेकिन दोनों ने इस पर ज्यादा न सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। ली ने कहा कि 10 साल पहले उसके माता पिता को डेमन किंग ने मार दिया था। उस हमले में उसका पूरा गांव नष्ट हो गया था। लिसा को लगा कि अगर वह उसे उसी जगह लेकर जाएगी तो शायद ली को बेहतर महसूस होगा। असलियत में बिना अनुमति स्कूल से बाहर जाना मना था। लेकिन दोनों ने थोड़ा सोचा और चुपके से वहां से निकल गए। जल्द ही वे उस उजड़े गांव में पहुंच गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, ली को वह दिन याद आ गया जब पूरा गांव तबाह हो गया था। ली और उसका दोस्त जिनयू घर लौट रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरा गांव बिजली और रोशनी से घिरा हुआ था। अचानक एक नकाबपोश व्यक्ति उनके सामने आ गया, जो गांव के सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट का पीछा कर रहा था। ली और जिनयू इस लड़ाई के बीच फंस गए और बेहोश हो गए। जब ली को होश आया, तब भी लड़ाई चल रही थी। वह नकाबपोश आदमी हार रहा था, लेकिन तभी उसने ली को वहां खड़ा देखा। उसने ली पर हमला किया और उसके कपड़ों में एक जहरीला कीड़ा छुपा दिया। और जैसे ही गांव के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने ली को बचाने के लिए उसे पकड़ा, कीड़े ने उस योद्धा को काट लिया। लेकिन उस कीड़े का झर मास्टर को मार नहीं सका। इसके बजाय उन्होंने उस नकाबपोश व्यक्ति को हरा दिया और उसे वहां से भगा दिया। एक जबरदस्त विस्फोट के बाद जब ली और जिनयू गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी लोग मर चुके हैं। कुछ समय बाद ली का मास्टर अपनी बेटी लिसा के साथ वहां आया और उन्हें अपने साथ ले गया। इस दौरान किंग यंग स्कूल के सभी 7 मास्टर्स
एक साथ एक बैठक कर रहे थे। हर 60 साल में सभी मास्टर्स अपने छात्रों के बीच प्रतियोगिता करवाते थे ताकि पता चले कि कौन सा मास्टर सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार कर सकता है। इस प्रतियोगिता का विजेता एक महान योद्धा घोषित किया जाता था। किंग यंग स्कूल का एक पुराना दुश्मन था और एक मास्टर को लगा कि राक्षसों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए यह टूर्नामेंट भी एक प्रकार की ट्रेनिंग थी ताकि सभी छात्र दुश्मनों से लड़ना सीख सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ छात्र गुप्त रूप से शियाओजू कबीले की छात्राओं को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे थे। वहां एक से बढ़कर एक लड़कियां थीं जिन्हें लड़कों को हराना था, लेकिन सभी का ध्यान लड़कियों में सबसे शक्तिशाली सुखी पर था। जैसे ही वह सामने आई, सभी लड़के एक दूसरे के ऊपर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगे। इसी खींचतान में ली अपनी छुपने की जगह से बाहर गिर गया। इसके बाद सभी लड़कियों ने उसे घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। बाकी लड़के भाग गए, लेकिन बेचारा ली वहीं फंस गया। सुकी ने उसे रस्सी से बांध दिया और उसे कई फीट ऊपर से नीचे फेंकने लगी। अंत में सजा के तौर पर उसने ली के शरीर पर खुजली करने वाले कीड़ों को छोड़ दिया। ये कीड़े बहुत छोटे थे और उन्हें निकालना बहुत मुश्किल था। ली के दोस्तों ने उन्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कीड़े बहुत ज्यादा थे। तब उन्होंने सोचा कि ली को गर्म बर्तन में बंद कर देंगे ताकि कीड़े मर जाएं। सौभाग्य से सही समय पर लिसा वहां आ गई और उसने ली को बचा लिया। उसने उसे बर्तन से बाहर निकाला और खुद उसका इलाज शुरू किया। ली पहले से ही लिसा को बहुत पसंद करता था और यह देखकर उसका प्यार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि वह मेहनत करेगा, मजबूत बनेगा और फिर जाकर लिसा से अपने प्यार का इजहार करेगा। अगले दिन ली एक झील के पास रुका और वहां के ड्रैगन से सलाह लेने गया। वह उसके लिए खाना भी लाया था और सोच रहा था कि लिसा से कैसे बात करे। टूर्नामेंट में केवल कुछ ही दिन बचे थे। इस बीच लिसा ने चोरी छिपे अपने पिता के गुप्त स्क्रॉल्स चुरा लिए, जो उसने ली को दिए ताकि वह जल्दी से ताकतवर बन सके। उसने तुरंत ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग का पहला लेवल पार करने वाला था, उसके दिमाग में दो अलग अलग मास्टर्स की आवाजें गूंजने लगीं और उसके गले का लॉकेट उसे दर्द देने लगा। यह लॉकेट उसे 10 साल पहले मिला था, जब जहरीले कीड़े ने बूढ़े मास्टर को काटा था। तो मास्टर ने अपनी सारी जानकारी मरने से पहले ली को दे दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इस लॉकेट से जल्द छुटकारा पा लेना, लेकिन ली अब तक ऐसा नहीं कर पाया था। अब उसे शक होने लगा कि यह लॉकेट ही उसकी ट्रेनिंग पूरी करने से रोक रहा है। इसके बाद उसने यह लॉकेट फेंकने का फैसला किया। वह सबसे ऊंची चट्टान पर गया और अब वह लॉकेट फेंकना चाहता था, लेकिन तभी एक बंदर उसे छीनने आ गया। ली तुरंत वहां से भागा, लेकिन बंदर उस पर पत्थर फेंकने लगा। आखिरकार ली नदी में गिर गया। वह तैरकर ऊपर आने लगा, लेकिन पत्थर उसे गहराई में खींच रहा था। नीचे एक रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी थी, लेकिन डूबने से पहले पत्थर ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और उसे वापस ऊपर ले आया। बंदर ने ली का हाथ काटा ताकि वह लॉकेट चुरा सके। इसके बाद ली ने उसे दूर धक्का दे दिया। जैसे ही ली के खून की एक बूंद लॉकेट पर गिरी, झील के तल से एक छड़ी बाहर निकली। आसमान में अंधेरा छा गया और वह छड़ी हवा में तैरने लगी। ली के गले का लॉकेट अचानक बहुत गर्म हो गया। इसके बाद वह जल्द ही छड़ी में पूरी तरह समा गया, मानो वह शुरू से ही उसका हिस्सा था। किंग यंग स्कूल के सातों मास्टर्स आकाश में यह सब देखकर हैरान रह गए। उन्हें समझ आया कि एक खतरनाक हथियार, जिसे ब्लडस्किंग पर्लस कहा जाता है, फिर से जाग उठा है। यह पर्ल असल में डेमन किंग का हथियार था, जिसे उससे छीनकर कहीं कैद कर दिया गया था। तभी से डेमन किंग इसे ढूंढ रहा था। अब जब यह छड़ी फिर से प्रकट हो चुकी है, तो संभव है कि वह धरती से बाहर आकर इसे पाने की कोशिश करेगा। इसके बाद वह छड़ी अचानक ली के पास पहुंच गई। उसने बंदर को बचाया और वहां से जाने ही वाला था कि एक नकाबपोश महिला वहां आ गई और छड़ी छीनने की कोशिश करने लगी। ली को लड़ाई करना नहीं आता था, लेकिन उसने जैसे तैसे उस महिला का सामना किया। तब तक झुकी और लिसा वहां पहुंच गए और उस अजनबी महिला को भागने नहीं दिया।
कुछ देर बाद जब ली लिसा को सब कुछ समझा रहा था, तो उसने देखा कि उसके हाथ पर लगा कट का निशान गायब हो चुका था। उस रात वह अजीब महिला फिर से ली के कमरे में छड़ी चुराने आ गई। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसने छड़ी को उठाना चाहा। अब वह छड़ी अपने नए मास्टर से जुड़ चुकी थी। इसके बाद उस महिला ने सोचा कि ली को मारकर छड़ी ले लेना ही सही होगा, लेकिन छड़ी ने ली की रक्षा करते हुए उस महिला को बेहोश कर दिया। अगली सुबह ली उसे अपने बिस्तर पर देखकर डर गया। वह उलझन में था, लेकिन महिला ने मजाक में कहा कि तुमने मेरे साथ सब कुछ किया, अब कम से कम यह छड़ी तो मुझे दे दो। ली उसकी बात मानकर छड़ी देने ही वाला था, लेकिन छड़ी हर बार वापस उसके पास आ जाती थी। परेशान होकर वह महिला बिना कुछ कहे वहां से चली गई। जल्द ही पता चला कि वह छड़ी ली से बात भी कर सकती थी। अगले दिन बाकी मास्टर्स के छात्र भी स्कूल पहुंच गए। अब टूर्नामेंट शुरू होने ही वाला था। उनमें से एक ली का पुराना दोस्त था, जिसने दूसरे मास्टर से ट्रेनिंग ली थी। वह अब एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। जब उसे पता चला कि 10 साल बाद भी ली ट्रेनिंग का पहला स्तर पास नहीं कर सका, तो उसने कहा, तुम्हारा मास्टर बेकार है। शायद उसने तुम्हें सही से सिखाया ही नहीं। एक दिन ली कुछ काम कर रहा था जब उसने याओ को फूलों के खेत में देखा। उसने चिल्लाते हुए कहा, उस फूल को मत तोड़ो, उसे दर्द होगा, ठीक है? तभी अचानक बहुत सारे घुड़सवार और योद्धा वहां पहुंच गए। याओ ने ली को गिरा दिया और उसे चुप रहने को कहा। जब वह नहीं रुका, तो उसने उसे किस कर दिया। उनके चले जाने के बाद याओ ने ली के आसपास छड़ी ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन ली ने कहा कि वह छड़ी को घर पर छोड़ आया है। यह सुनकर याओ ने ली को थप्पड़ मारा और वहां से चली गई। लेकिन वह छड़ी खुद ली के पास पहुंच गई ताकि उसकी रक्षा कर सके। बाद में जब ली अपना काम खत्म कर स्कूल पहुंचा, तो उसने देखा कि लिसा किसी और छात्र के साथ लगी हुई थी। लिसा को पता ही नहीं था कि ली उसे पसंद करता है, इसीलिए वह अनजाने में उसके सामने अपने प्रेमी के बारे में बातें करती रहती थी। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा है, वह ये करता है, वह वो करता है। ली उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर से वह टूट रहा था। अपने गुस्से को निकालने के लिए वह पास के एक पत्थर के पास गया और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसके दोस्तों ने उसे सुन लिया, जिसके बाद वह शर्म से वहां से भाग गया। भागते हुए उसने देखा कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। तभी उसकी मुलाकात याओ से हुई। दोनों एक गुफा में छिप गए, जहां ली ने उस लड़की से पूछा। याओ ने बताया कि वह अपने शिक्षक से छिप रही थी, क्योंकि उसने एक नियम तोड़ दिया था। बातचीत के दौरान उसने कई बार छड़ी छीनने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। गुस्से में उसने अपना हथियार निकाला, लेकिन हमले से पहले ही छड़ी ने खतरा भांप लिया और याओ को बेहोश कर दिया। ली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने उसकी देखभाल की। थोड़ी देर बाद वह खाने की तलाश में बाहर गया। जब वह वापस आया, तो उसने देखा कि लड़की कुछ पका रही थी। शुरुआत में उसे लगा कि उसने शायद उसके बंदर को ही पका दिया है, लेकिन वह एक जला हुआ खरगोश था। इसके बाद ली ने छड़ी पर एक और खरगोश पकाया। लड़की ने उसका स्वाद चखा और कहा कि यह उसकी मां के हाथ का बना मांस याद दिलाता है। ली बहुत होशियार नहीं था, और यह देखकर लड़की ने अपनी मां की मौत और इस इच्छा के बारे में बताया कि वह ऐसी जगह रहना चाहती है जहां कोई उसे ढूंढ न सके। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आ गया। हर मास्टर के 7 छात्रों को चुना गया, जो एक दूसरे से लड़ेंगे और यह तय करेंगे कि नंबर 1 कौन है। कुल 49 छात्र थे। यह तय हुआ कि जो छात्र नंबर 1 गेंद पाएगा, वह सीधे अगले राउंड में जाएगा। जैसे ही गेंदें हवा में फेंकी गईं, सब उड़कर उन्हें पकड़ने लगे। एक मास्टर ने देखा कि ली ही अकेला छात्र था जो नहीं उड़ रहा था। सबने उसका मजाक उड़ाया, क्योंकि वह कुंग फू में इतना आगे नहीं बढ़ा था। इससे पहले कि ली जमीन पर पड़ी गेंद उठाता, झूकी ने चुपके से गेंद बदल दी। इससे ली को नंबर 1 गेंद मिल गई। ली सोच में पड़ा, और जब उसने झूकी को धन्यवाद दिया, तो झूकी ने कहा कि वह यहां लड़ने आई है। मुझे बिना लड़े आगे बढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने यह अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। टूर्नामेंट शुरू हुआ और पहले राउंड में 31 छात्र बाहर हो गए। शाम को हम देखते हैं
कि झूकी अब भी अभ्यास कर रही थी। वह बहुत थकी हुई थी और बीमार लगने लगी थी। उसके मास्टर ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन झूकी ने कहा कि वह किसी भी हालत में जीतना चाहती है, क्योंकि उसका मास्टर कमजोर हो रहा था और वह नहीं चाहती थी कि दूसरे मास्टर्स उन्हें इस हालत में देखें। दूसरे राउंड में झूकी ने बिना तलवार के अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। यह देखकर सब डर गए। अब ली की बारी थी और उसके दोस्त उसे देखने आए। सबने उसे हल्के में लिया, लेकिन ली ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को आसानी से हरा दिया। लड़ाई के दौरान उसके सामने थोड़ी धूल उड़ी और इसी बीच छड़ी ने खुद ही प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया। जब ली खाने के लिए गया तो सब उदास थे, लेकिन ली ने कहा, मैं क्वालिफाई कर गया। यह सुनकर सब चौंक गए। अगले राउंड में उसका प्रतिद्वंद्वी उसका बचपन का दोस्त जिंगयू था। जिंगयू को लगा कि ली उससे बहुत कमजोर है, इसलिए उसने ली को पहले हमला करने का मौका दिया। लेकिन छड़ी ने जोरदार हमला किया और जिंगयू को हरा दिया। गुस्से में जिंगयू ने कहा, तुमने अपनी ताकत छिपाकर मुझे धोखा दिया। तुमने सही नहीं किया। जिंगयू इतना गुस्से में था कि उसने ली से दोस्ती तोड़ दी और चला गया। उसी रात ली का बंदर उसे महिला योद्धाओं के क्षेत्र में ले गया। वहां झुकी नदी के किनारे बेहोश पड़ी थी। ली ने उसे उठाया और देखा कि वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने झुकी को टूर्नामेंट छोड़ने की सलाह दी, लेकिन झुकी ने कहा कि वह किसी भी कीमत पर यह टूर्नामेंट जीतेगी। अगले दिन सभी छात्र और उनके मास्टर ली और झुकी के फाइनल मैच के लिए इकट्ठा हुए। लेकिन आज ली के पास उसकी छड़ी नहीं थी, क्योंकि जिंगयू के गुस्से के बाद ली बहुत आहत था और उसने छड़ी को फेंक दिया था। बिना छड़ी के ली को शुरुआत में बहुत चोट लगी, लेकिन जब झूकी ने उसे आत्मसमर्पण करने को कहा, उसने मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार था, क्योंकि सभी लोग हमेशा उसे बेकार समझते थे। टूर्नामेंट खत्म करने के लिए झूकी ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी छड़ी वापस आ गई, क्योंकि वह अपने मास्टर को मरते हुए नहीं देख सकती थी। जैसे ही ली ने छड़ी को छुआ, उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो गईं। इसके बाद छड़ी ने झुकी पर लगातार हमले शुरू कर दिए, लेकिन ली ने उसे रोक दिया, क्योंकि झुकी की नाक से खून बह रहा था। उनकी लड़ाई के बीच राक्षसों का कबीला वहां पहुंच गया। कई छात्रों ने जंगल से बच्चे की चीख सुनी और उधर भागे, लेकिन यह राक्षसों का जाल था। एक कठपुतली मास्टर ने छात्रों को नियंत्रित करके उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। अब जमीन के अंदर से कई राक्षस बाहर आ गए और छात्रों को मारने लगे, ताकि राक्षस राजा के स्कूल का रास्ता साफ हो सके। वैसे भी सभी 7 मास्टरों ने ली की छड़ी को पहचान लिया। उन्हें समझ आ गया कि यह राक्षस राजा का विशेष हथियार ब्लड सकिंग पर्ल है। छड़ी छीन ली गई और ली को कैद कर लिया गया। उन्हें शक था कि ली ने काले जादू की कोई ट्रेनिंग ली होगी, लेकिन उसके मास्टर ने कहा कि 10 साल हो गए हैं और यह लड़का स्कूल से बाहर नहीं गया। तभी एक छात्र दौड़ता हुआ आया और जंगल की घटना के बारे में बताया। इसके बाद सबको समझ आ गया कि ली ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वह तो जेल में था। फिर भी उन्होंने ली और छड़ी को बंद रखा और मामले की जांच करने चले गए। याओ ने मौका देखा और ली को छुड़ाने के लिए वहां पहुंच गई, लेकिन ली भागना नहीं चाहता था। उसे डर था कि अगर वह भाग गया तो सारा दोष उसी पर आएगा। फिर भी याओ ने उसे बेहोश कर दिया और वहां से ले गई। जब छड़ी ली को बचाने के लिए आई तो याओ ने उससे कहा, मैं तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं कर रही, मैं उसे बचाने आई हूं। इसके बाद छड़ी ने भी याओ की मदद करनी शुरू कर दी, लेकिन याओ झूठ बोल रही थी और वह ली को अपने पिता के पास ले गई, जो एक राक्षस मास्टर था। राक्षस मास्टर ने ली को देखते ही हमला कर दिया, लेकिन याओ बीच में आई और अपने पिता से भिड़ गई। याओ चाहती थी कि उसका पिता ली को मारने की बजाय उसे सिखाए। उसने ली को बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता की शक्ति के आगे वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ली अकेला था, इसलिए उसने अपनी छड़ी पर भरोसा किया। वे सब राक्षस मास्टर से लड़ते लड़ते 7 मास्टर्स तक पहुंच गए। राक्षस मास्टर बहुत शक्तिशाली था। उससे लड़ने के लिए 7 मास्टर्स ने अपनी शक्तियां मिलाकर हमला किया। ली
अपने मास्टर्स की शक्ति देखकर हैरान था, क्योंकि उन्होंने उसी बिजली का उपयोग किया जिससे कभी उसका गांव नष्ट हुआ था। उसे एहसास हुआ कि इन्हीं मास्टर्स में से एक ने उसका गांव तबाह किया था। लेकिन यह समय पार्टी बदलने का नहीं था। अपने मास्टर्स को मुश्किल में देखकर ली ने उनकी मदद की। इस दौरान उसका शरीर दोनों तरफ की ऊर्जा खींचने लगा, अच्छाई और बुराई। उसे खुद भी नहीं पता चला कि वह कब अपनी सीखी हुई सीमाओं से ऊपर पहुंच गया। राक्षस मास्टर को तुरंत समझ आ गया कि ली कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके शरीर में 3 अलग-अलग प्रकार के कुंग फू थे। राक्षस मास्टर ने चेतावनी दी कि ली की शक्ति इस स्कूल के विनाश का कारण बनेगी, और अचानक वह वहां से गायब हो गया। मास्टर्स डर गए और उन्होंने सोचा कि ली को मारना होगा। अपने ही मास्टर्स को खुद पर हमला करते देख ली को विश्वासघात महसूस हुआ। अब वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि चाहे तो उन सबको नष्ट कर सकता था। वह अपने मास्टर को मारने ही वाला था, तभी लिसा बीच में आ गई। अपने पिता को बचाने की कोशिश में लिसा बुरी तरह घायल हो गई। वह दर्द में भी अपना हाथ उठाकर ली को खुद को पहचानने के लिए कहती रही। ली होश में आ गया, लेकिन बेचारी लिसा मर चुकी थी। इस समय झूकी के मास्टर ने उसे ली को मारने का आदेश दिया। झूकी झिझक रही थी, लेकिन उसने अपने मास्टर को मना नहीं किया। ली के साथी ने पहला हमला रोका और उसके मास्टर ने दूसरा। उन्होंने ली को बार बार कहा कि वह यहां से भाग जाए और कभी वापस न लौटे। जैसे ही झुकी तीसरे वार के लिए आगे बढ़ी, उसे याद आया कि ली ने कभी उसकी जान बचाई थी। एहसान चुकाने के लिए उसने ली को जाने दिया। ली घायल याओ को लेकर उड़ गया और उससे वादा किया कि वह उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहां कोई उन्हें ढूंढ न सके। तो लंबे समय के बाद आपको यह कुंग फू मूवी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप ऐसी और फिल्में देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए।